हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखा था किस प्रकार हम लोग कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल दिया होता है तो उसको हम लोग कैसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, रेक्टेंगल को कैसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। एंड उसी के हेल्प से हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, उसको टोटली सॉल्व करके दिखाया था आपको। एंड कुछ रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको होमवर्क भी दिया था, जरूर से आपने उसको सॉल्व किया होगा एंड जरूर से आपने वो पहले वाला लेक्चर जरूर से देखा होगा। आज दोस्तों हम लोग को पढ़ना है ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सिंपल है लेकिन दोस्तों उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। ठीक है, बहुत सिंपल होने वाला है सेशन और उतना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 आज हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो टोटली बात करें प्रैक्टिस सेट 5.3 के अंदर टोटल 5 एग्जांपल्स दिए हुए। तो स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा एंड रिमेनिंग 2 एग्जांपल्स विच आर वेरी सिंपल, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होमवर्क देने वाला हो, होमवर्क जरूर से करना। प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे दिया है कि जो डायगोनल से रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD नाम का, उसका डायगोनल से जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, AC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BO हमें निकालना है, और अगर एंगल CAD 35 डिग्री दिया है तो हमें ACB कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बताएंगे आपको एंड वो डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहले डायग्राम जो दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया है एक आपका दैट इज रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD नाम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम है ABCD। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल जो भी है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। कैसा है ABCD, हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज ABC एंड D, ये आपका रेक्टेंगल है ABCD। आप अपने हिसाब से ABCD कहीं से भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ABCD मैंने नाम दे दिया और यहां पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगल ABCD है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसके डायगोनल्स होंगे, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे मैं डायगोनल्स बना देता हूं उसके, ये एक डायगोनल्स हो गया एंड दूसरा ये वाला एक डायगोनल्स हो गया। तो डायगोनल्स हो गया और वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, यानी कि ये जो पॉइंट O है इस पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, अब यहां पे बोला है कि जो AC है वो 8 सेंटीमीटर। किधर है AC दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो डायगोनल है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं लिखता हूं AC जो है आपका, यहां पे AC विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, AC 8 सेंटीमीटर है एंड साथ ही में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको BO निकालना है। BO किधर दिख रहा है, AC आपका 8 सेंटीमीटर, BO आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि BO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। और क्या दिया हुआ यहां पे, एंगल CAD इज 35 डिग्री। CAD किधर दिख रहा है आपको, CAD, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना है, 35 डिग्री आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना, एंगल CAD इज गिवन हियर एज 35 डिग्री, यहां पे लिख सकते हो आप, 35 डिग्री दिया है। और आपको कैलकुलेट क्या करने बोला यहां पे, एंगल ACB निकाल के दिखाओ। एंगल ACB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किधर एंगल ACB, दैट इज ACB, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपको निकालना है। क्लियर है, तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, सबसे पहली बात दोस्तों, यहां पे ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहां पे जितने भी एंगल्स होंगे सबके सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये सबसे पहली बहुत कॉमन बात है। अब यहां पे एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल है और इसके जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्लियर कट हो गया यहां पे कि जो मेरा BD होगा, यानी कि मेरा डायगोनल जो होगा BD, वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। दैट इज ये जो BD है डायगोनल वो AC के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ये आपको पता होगा दोस्तों, डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसके अंदर, इन रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको पता है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन रेक्टेंगल, ये आपने लिख लिया पहला कंडीशन। ठीक है, सेकंड चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा BD AC के बराबर है तो AC का वैल्यू तो मुझे पता है 8 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आपका जो BD होगा वो भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि AC मेरा क्या था, 8 सेंटीमीटर था, तो BD भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको एक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, तो आपको अगर AC पता चल गया 8 सेंटीमीटर है, BD भी पता चल गया 8 सेंटीमीटर है, तो आप एक चीज और क्या बता सकते हो इसमें, कि जो आपका BO होगा, ये इतना पार्ट जो होगा BO, अगर यहां पे मैं लिख के दिखाऊं, दैट इज जो आपका BO होगा, ये BO पूरे BD का क्या होगा, आधा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BO इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BD। ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है BO वो पूरे BD का क्या होगा, हाफ होगा। तो देयरफॉर आपका BO कितना हो जाएगा,
BO विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ इतना, पूरा का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो आपका BO का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो 4 सेंटीमीटर। BO का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब BO का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आ गया, तो इससे हम लोग को एक चीज और क्या पता चलेगा कि जो आपका साइड है AD, ये साइड दिख रहा है, ये साइड AD और ये साइड BC क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। और हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमें पता होता है, यानी कि AD BC से पैरेलल होगा, AB DC से पैरेलल होगा। तो अगर मेरा साइड जो है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, अगर जो मेरा साइड है AD, ऊपर वाला साइड जो AD है वो नीचे वाले साइड BC से पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम लोग बोल सकते हैं। और साथ ही में एक चीज आप नोटिस करोगे कि साइड AD BC से कॉन्ग्रुएंट है, आई मीन टू से पैरेलल है, और लेकिन दोनों के पैरेलल लाइंस के बीच में से एक लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, AC वाला डायगोनल दिख रहा है। इसको मैं अलग से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि लेट्स सपोज ये मेरा AD का लाइन था, ये मेरा नीचे BC का लाइन था, और उसी में से एक लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रहा है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो यानी कि आपका जो ये AC है, AD और BC पैरेलल हो गए, और आपका जो AC है, AC इज ट्रांसवर्सल। याद आ रहा है दोस्तों, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ये चीज कि अगर दो लाइन पैरेलल्स होते हैं और उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल अगर जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो एंगल है आपका, देयरफॉर जो आपका एंगल है, क्या एंगल है आपका? दैट इज CAD। एंगल CAD जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट होगा। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल ACB से होगा, एंगल ACB से होगा। क्यों होगा दोस्तों? रीजन क्या है इसका? बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल। पढ़ा है ना दोस्तों 8 में, वही सेम चीज है। यहां पे हम लोग को ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना है। तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट्स व्हाई ये चीज कॉमन हो गई। तो अगर CAD हमें पता है, CAD कितना 35 डिग्री है, तो एंगल ACB हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, दैट इज एंगल ACB ऑल्सो इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? कितना इजी एग्जांपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाया आपने? बस ये बताया कि एंगल जो लाइन AD है और ये जो BC है एक दूसरे को पैरेलल है, और AC क्या करके जा रहा है? उसको ट्रांसवर्सल करके जा रहा है। दैट्स व्हाई हमारा एंगल CAD और ACB जो है वो अल्टरनेट एंगल्स आए, और उसके वजह से हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले एग्जांपल की, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस है। बहुत ही सिंपल जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की। इसको रफ कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर से इसको नोट डाउन कर लिया होगा नोटबुक में, या फिर आप लोग जो है पर्टिकुलर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सेव कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा रफ। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 विच इज गिवन हियर कि एक रोम्बस है यहां पे जिसका नाम है PQRS। ठीक है ना, यहां पे मैं एक मिनट, PQRS नाम का एक रोम्बस है। ठीक है, तो PQRS रोम्बस हमें दिया हुआ है जिसमें PQ का लेंथ जो है वो 7.5 है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक रोम्बस को आपके लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक रोम्बस आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन में वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो दिस इज रोम्बस हियर। फॉर एग्जांपल आई एम ड्रॉइंग हियर और रोम्बस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक रोम्बस यहां पे दिया हुआ है, इसका नाम क्या बोला है? PQRS। ठीक है, तो इसका नाम मैं दे देता हूं PQ, दैट इज R एंड S। PQRS नाम का एक रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये बोला है कि PQRS मेरा रोम्बस है जिसमें PQ मेरा कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लिया 7.5 सेंटीमीटर। और यहां पे क्या बोला है कि मेरा QR आपको निकालना है। QR किधर दिख रहा है आपको? दिस वाला पार्ट, ये जो पार्ट है आपको निकालना है। चलो ठीक है, लिख लेता हूं यहां पे कि आपको जो PQ है वो 7.5 दिया हुआ है, आपको QR जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहां पे क्या दिया है? आपको बोला है कि मेरा QPS जो है वो 75 डिग्री है। वेयर इज QPS? QPS यानी कि ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख लो यहां पे भी कि एंगल QPS इज इक्वल टू 75 डिग्री, यहां पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल QPS इज 75 डिग्री यहां पे क्लियरली बोल के रखा है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहां पे जो बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR और एंगल SRQ। तो एंगल PQR किधर दिख रहा है आपको? एंगल PQR, दिस इज PQR, यानी कि ये जो एंगल है वो आपको निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक और एंगल बोला है जो कि है SRQ। यहां पे किधर दिख रहा है आपको? SRQ, यानी कि ये एंगल भी आपको निकालना है, दैट इज एंगल SRQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इतने सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, अब करोगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवंस एंड ऑल, ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हमें पता है कि जो आपका QR जो है,
क्यू आर वो पी क्यू के बराबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो अगर मुझे क्यू आर निकालना है तो एक चीज हमें पता है दोस्तों कि जितने भी रोम्बस में साइड्स होते हैं ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वैसे रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा। तो हम लोग चुपचाप क्या लिख सकते हैं कि आपका जो क्यू आर होगा वो इक्वल होगा पी क्यू के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इन रोम्बस, आप ऐसा लिख सकते हो, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा आप लिख सकते हो। ऑल साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा आप लिख लो, ठीक है। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। पी क्यू आपका 7.5 दिया है, देयरफॉर आपका जो क्यू आर होगा वो भी कितना मिल जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो एक आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे, क्यू आर जो आ गया मेरा 7.5 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं अगली बारी की तरफ। अगला वाला क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक एंगल निकालना है पी क्यू आर नाम का। तो पी क्यू आर का एक एंगल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल ये आता है दोस्तों कि यहाँ पे क्यूपीएस जो है आपका, क्यूपीएस जो है वो 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूपीएस 75 दिया। एक चीज हमें पता है कि रोम्बस में क्या होता है, जो बाजू बाजू के एंगल होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये हमने पता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पी क्यू आर जो है और ये जो क्यू पी एस जो है, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस प्लस अगर मैं करूंगा क्यू पी एस, यानी ये वाला एंगल प्लस करूंगा, प्लस पी क्यू आर अगर मैं करूंगा, दैट इज एंगल पी क्यू आर अगर मैं करता हूं तो दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा आप लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। आप साइड में कहीं पे रीजन लिखना जरूरी है दोस्तों, बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि मेरे को पता है कि क्यों हुआ ये। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, क्यूपीएस मुझे पता है कितना दिया हुआ है, 75, तो क्यूपीएस की जगह पे 75 लिख दिया, प्लस ये तो सेम रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये मुझे निकालना है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। माइनस कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75, दैट विल बी इक्वल टू, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। तो आपका एक एंगल मिल गया मुझे, क्या मिल गया कि एंगल पी क्यू आर जो होगा, ये जो होगा पी क्यू आर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री है, मुझे मिल गया। तो यहाँ पे ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या बचा है, एंगल एस आर क्यू बचा है। तो एस आर क्यू किधर आप देख पा रहे हो, एस आर क्यू, ये जो एंगल आपको दिख रहा है दोस्तों, तो एंगल एस आर क्यू जो होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा, एंगल एस आर क्यू बराबर होगा एंगल क्यू पी एस के, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी एस। क्यू होगा दोस्तों, एक लॉजिक की बात है और एक प्रॉपर्टी भी आपने रोम्बस के केस में पढ़ा होगा कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट एंगल हो गया ना, आर के अपोजिट क्या है, पी है, यानी कि ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस आर क्यू जो है वो क्यू पी एस के बराबर होगा, इसके बराबर ये होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे आप रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, अपोजिट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब एस आर क्यू निकालना है मुझे, तो देयरफॉर हमारा एंगल एस आर क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यूपीएस के। क्यूपीएस कितना है, 75 डिग्री, लिख दो यहाँ पे, बॉक्स बना दो, खत्म हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमें तीन चीज कैलकुलेट करना था, क्यू आर के वैल्यू कैलकुलेट करना था, कर लिया हमने, ठीक है। दूसरा चीज हमें एंगल पूछा था, तो हमें पता है कि बाजू बाजू के एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि प्लस करके 180 आना चाहिए। तो एक पता है, दूसरा निकल जाएगा माइनस करके, 105 आ गया। तीसरा अपोजिट एंगल्स रोम्बस के केस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं, तो हमने निकाल लिया कि ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको 100% इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी एग्जांपल था, एंड इतना इजी एग्जांपल आप लोग ने अभी तक सॉल्व नहीं किया होगा, इतना इजी एग्जांपल है, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, प्रैक्टिस करते रहना है ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं कराना चाहता हूं आप लोग को, फिर आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो फटाफट से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, तो इसको रफ कर लेते हैं, ओके, फिर हम लोग कराते हैं आपके लिए एग्जांपल नंबर 3। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 3 हियर। दैट इज, क्या बोला है क्वेश्चन, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन ये बोला है दोस्तों कि डायगोनल जो है स्क्वायर का आईजेकेएल नाम का एक स्क्वायर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाता हूं, क्या बोला है स्क्वायर में, ठीक है। वेयर इज आवर मार्कर, ओके, ठीक है। तो स्क्वायर ड्रॉ करना, क्या नाम बोला है स्क्वायर का, आईजेकेएल। तो अपने हिसाब से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स सपोज ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, सीधा सीधा स्क्वायर होता है। नाम क्या बोला यहां पे, आईजेकेएल, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं, आई जे
KNL, नाम मैंने दे दिया IJKL, और इसमें क्या बोला है, IJKL के स्क्वायर में डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं और पॉइंट M पे कट कर रहे हैं। तो ये मेरा डायगोनल एक हो गया यहाँ पे, एक मेरा डायगोनल यहाँ पे हो गया, कट कर रहे हैं वो पॉइंट को, क्या नाम बोला इन्होंने, M बोला है, तो मैंने नाम दे दिया इसका M, ठीक है ना। यहाँ पे इतना क्वेश्चन में बोल के रखा है, हमें निकालना है IMJ का लेंथ, सॉरी एंगल। तो IMJ किधर है, देखो सबसे पहले IMJ किधर है, IMJ ये वाला पार्ट, यानी कि इसका एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एंगल IMJ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने बोला है यहाँ पे, IMJ कैलकुलेट करना है, और JIK भी कैलकुलेट करने बोला है, एंगल JIK किधर दिख रहा है आपको, दिस इज JI, और K किधर है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये एंगल भी कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो JIK, ये R जैसा दिख रहा है, JIK ये आपको निकालना है। और एक और चीज पूछा है यहाँ पे जो कि है IJK, एंगल IJK भी आपको निकालना है। तो IJK किधर दिख रहा है आपको, दिस इज IJ एंड K, मतलब आपको एक तरीके से बोल सकते हो कि पूरा का पूरा ये एंगल निकालना है, IJK, करेक्ट है ना, IJK मतलब पूरा का पूरा एंगल हो गया, ठीक है, ये आपको निकालना है। IJK की LJK है, LJK है, सॉरी, ठीक है ना, LJK, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, LJK, L किधर है, LJK, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है सिर्फ, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 3 एंगल निकालना है, कंडीशन सिर्फ इतना ही बोला कि वो स्क्वायर है, डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कंसेप्ट लगेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या बोला है कि IJKL क्या है, मेरा स्क्वायर है, यानी कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है यहाँ पे IJKL, ये एक स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर, ये हमें पता है दोस्तों। अगर ये स्क्वायर होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो सेगमेंट होगा IK, ये जो IK सेगमेंट है दोस्तों, ये IK सेगमेंट किससे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे JL से, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ ए स्क्वायर द डायगोनल्स आर अपोजिटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, वी कैन से। तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा सेगमेंट होगा, कौन सा सेगमेंट होगा, यहाँ पे IK, ठीक है, डायगोनल जो है मेरा IK वो परपेंडिकुलर होगा, किससे परपेंडिकुलर होगा, मेरा सेगमेंट IK परपेंडिकुलर है JL से, ये आप सहमत हो इससे, ठीक है। मेरा जो IK सेगमेंट है पूरा का पूरा लेंथ, ये इससे पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अब यहां पे हम लोग को एक चीज और करना है, IK मेरा परपेंडिकुलर है JL से, तो इससे हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से हमें एक चीज पता चल गया कि ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये जो एंगल होगा M वाला वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट कि जब भी कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या बनता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लोग यहां पे क्लियर की एक चीज क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर माय एंगल IMJ, ठीक है ना, IMJ, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल है IMJ वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री दोस्तों, बिकॉज वो क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो हम लोग यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये एक हो गया सबसे पहला चीज। तो IMJ अगर 90 डिग्री है तो मेरा JIK भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अगर तो हम लोग यहां पे आप देखो, ये J है, ठीक है, ये I है और ये K, हमें ये एंगल निकालना है। लेकिन एक चीज तो हमें पता है ना कि ये JI और L जो है ये पूरा का पूरा कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। तो हमें एक चीज पता है कि हमें देयरफॉर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि वी नो, क्या पता है हमें, वी नो क्या पता है कि एंगल JIL, देखो दिमाग लगाओ, ये JIL जो है वो पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइड्स एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, ये हमें पता है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो JIL जब 90 डिग्री है तो हमें JIK निकालना है। निकालना क्या है दोस्तों, JIK, तो JIK क्या होगा, इतना, मतलब उसका आधा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल मेरा JIK अगर मुझे निकालना है तो वो होगा हाफ ऑफ एंगल JIL। तो JIL अगर 90 है उसका आधा कर दो तो JIK मिल जाएगा, क्योंकि उसका आधा है ना, ये इतना ही निकालना है हम लोग को, ये एंगल। तो यहां पे हमारा एक और एंगल निकल जाएगा, यानी कि एंगल JIK इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि JIL 90 डिग्री है तो हाफ ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्लियरली बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल JIK इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पे एक और एंगल हमने निकाल लिया कि मेरा जो JIK होगा, यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये कितना है, 45 होगा। क्यों, क्योंकि 90 का आधा होता है 45, ये समझ गया। एंड तीसरा एंड लास्ट जो चीज हम लोग को निकालना है दोस्तों, एंगल LJK। तो LJK ये निकालना है, तो इसमें भी सेम चीज करेंगे कि वी नो, एक चीज हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, कि LJK हमें निकालने के लिए अगर मैं बोलूं IJK, ठीक है, तो एंगल जो है मेरा IJK, ये पूरा का पूरा I से लेके J के लेके K, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री होता है। यहां पे लिख सकते हो एंगल्स ऑफ स्क्वायर, रीजन लिख देना यहाँ पे एंगल्स ऑफ स्क्वायर। यहां पे भी रीजन लिख सकते हो यहाँ पे क्यों 90 डिग्री आए, क्योंकि वो एंगल ऑफ स्क्वायर है, और एंगल ऑफ स्क्वायर वी नो दैट कि वो 90 डिग्री आते हैं, ठीक है ना, ये हमें पता है। ये हो गया।
अब आई जे के 90 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, एल जे के, यानी कि उसका आधा एंगल। तो एंगल एल जे के अगर मुझे निकालना है तो यहां पे हाफ करना पड़ेगा एंगल आई जे के का, जो कि हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड दैट विल बी इक्वल टू देयरफॉर एंगल एल जे के जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और यही तो आपको निकालना था दोस्तों, और यही है आपका एग्जांपल। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, 3 एंगल निकालना है। सबसे पहले दिमाग लगाओ, आईएमजे अगर मुझे निकालना है, किधर है आईएमजे, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल, ये निकल गया। सेकंड चीज, पूरा 90 डिग्री है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ गया। एंड थर्ड भी वैसे ही है, पूरा 90 डिग्री तो उसका आधा दिमाग लगाओ, आ गया 45 डिग्री। और यही था हमारा आज का सेशन दोस्तों, जिसमें हम लोग ने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट 5.3 में से आपको 3 एग्जांपल्स आपको कराए। एंड उम्मीद करता हूं बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल्स में आपको होमवर्क दे रहा हूं, एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ये मैंने आपको बताया बहुत बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।